to continue with our practice set 2.3 of 9th standard. Lesson is real numbers and the concept is about curves. In practice set 2.3 we will be solving 7th question. The sub questions will be first and third. Then we will solve the 8th question. Sub question will be first and fourth. Then we will solve the 9th question, for which the sub questions will be first, fourth and fifth. And that's how we will end the exercise, which is based on the concept of surds of chapter real numbers. So let's go directly, but let me give you a quick revision. So what are surds? Surds, in previous lectures we learned that if there is nth root of a positive rational number which is irrational, मतलब कि अगर आप समझो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रहे हो 16, उसका अगर समझो 10th रूट आपको निकालना है, पर 16 का कभी 10th रूट निकलने वाला है नहीं या निकलेगा भी तो इरैशनल नंबर निकलेगा. तो ये आपका सर्ड हो गया. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 8. नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 8 डजंट एग्जिस्ट, मतलब ये आंसर भी क्या आएगा, इरैशनल नंबर. मतलब ये भी आपका क्या हो गया, सर्ड. बट इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 49 और क्यूब रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 49 is what, 7. This is also rational. Cube root of 8 is what, 2. Why? Because 2 into 2 into 2 gives us 8. तो इसका आप क्यूब रूट निकालोगे तो आंसर आपको 2 ही आएगा. तो इसलिए ये सर्ड नहीं है, ये भी सर्ड नहीं है. और जो आंसर्स नहीं आ सकते हैं, जो आंसर्स इरैशनल होते हैं, वो सर्ड है. देन वी स्टडीड कंपैरिजन लाइक एंड अनलाइक सर्ड. और अब था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन और सर्ड. एडिशन सब्ट्रैक्शन और सर्ड में सिंपल स्टेप्स ये थे, जब आप एडिशन करते हो तो एडिशन में सिर्फ रूट मायने रखता है. सपोज देयर इज रूट 5 प्लस रूट 25. सो पहले आप देखते हो कि दोनों रूट सेम है कि नहीं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट है. एंड यू टेक रूट 5 प्लस यू कैन राइट 25 और सॉरी 125 एज रूट ऑफ 25 into 5. देन दिस बिकम्स रूट 5 प्लस 5 रूट 5. फिर आप देखते हो यहाँ पे भी रूट 5 है, यहाँ पे भी रूट 5 है. देन यू टेक रूट 5 कॉमन एंड देन यू टेक द आउटसाइड कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे है तो 5 है. गिव्स अस आंसर 6 रूट 5. एडिशन के टाइम पे आप पावर देखते हो और अंदर का जो नंबर है वो देखते हो. मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे सिर्फ आपको पावर देखना है. लेट्स गो टू द एक्सरसाइज, आपको ज़्यादा इजीली समझेगा. सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड वन. सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट into and third one 3 root 8 into root 5. This is the third one, the first. So you see here, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है. Then it can be multiplied. और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो सकता है. Here there is nothing, मतलब क्या, 1. So outside you will write 3 into 1. ये बाहर वाला और ये बाहर वाला मल्टीप्लाई. अब स्क्वायर रूट के अंदर वाला ये 12 और ये 18. स्क्वायर रूट के बाहर वाले नंबर को स्क्वायर रूट के बाहर ही रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना है. 3 1s are 3. 12 into 18 is how much? 12 8s are is 96. 12 1s are 12. 9 plus 2 is 17. Answer will be 12 12 96. 12 plus 9 2 1 6. Now this gives us 3 root. 216 can be written as 36
इंटू 6। अब आप फिर से देखोगे कि यहाँ पे ये रूट ऑफ 36 अलग हो गया, ये रूट ऑफ 6 अलग हो गया। व्हाट इज रूट ऑफ 36? 6। 3 into 6 into root 6, 3 6 are 18, 18 into root 6, 18 root 6। जस्ट बिकॉज आप मल्टीप्लाई करके छोड़ दो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नीचे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपको सिंप्लीफाई भी करना है, वही आपका फाइनल आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज योर 3 रूट 8 इंटू रूट 5। फिर से आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लोगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 8 इंटू 5, 3 1 are 3, 8 5 are 40, 40 can be written as 3 into square root of 4 into 10, 4 into 10 है, फिर आप लिखोगे 3 into square root of 4 into square root of 10। what is square root of 2? 4, 2, 3 2s are 6 into root 10 is 6। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इतना देखना है कि जो रूट वाला पार्ट है उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। यहाँ पे भी स्क्वायर का मतलब ऑर्डर 2, यहाँ पे भी स्क्वायर का ऑर्डर 2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पर यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी दोनों पे स्क्वायर रूट है, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। एडिशन के टाइम पे कभी भी अंदर वाला टर्म ऐड नहीं होता है, सिर्फ बाहर वाले, जैसे 3 है यहाँ पे वाले 3 है यहाँ पे 1 वो ऐड होता है। पर जब मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर वाला टर्म बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और अंदर वाला टर्म अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई। टेक अ गुड लुक एट दिस। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क अस ऑन व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सम is your 8th questions. First one, which is square root of 98 divided by square root of 2. Then there is your 4th sum, which is square root of 3 root 10 divided by square root of 5. This is your 4th sum. डिवीजन के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, दैट द पावर ऑफ द रूट्स स्टेज द सेम। If there is cube root here, there is square root here, it cannot be divided. But if both are of power 2, that is both are square roots, then you can divide the terms. This can be written as root of 98 upon root of 2. Now both are roots, so you can write this as root of 98 upon 2. 2 1s are 2, 4s are 8, 1, 49s are. Square root of 49 is how much? 7. Here square root of 310 divided by square root of 5. Both are square roots, so you can take it unanimously. Square root of 310 upon 5. 5 1s are 5. 5 6 are 30. 1 carried. 5 2s are 10. Answer will be root of 62. जब आप ऐड, अभी समझा दे रहा हूँ, जब भी आप ऐड करते हो तो आपको सर्ड्स ऐड नहीं करने जो अंदर नंबर्स है, पर जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बाहर वाला बाहर टर्म अंदर वाला अंदर टर्म कंसीडर करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज द सेकंड वन, second question is root of 125 divided by root of 50. So इसको आप अलग वे में भी कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 125 को लिख सकते हो 25 इंटू 5। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को लिख सकते हो 25 इंटू 2। देन यू कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ 25 into square root of 5 and this as square root of 25 into square root of 2. This gets cancelled. Answer will be what? Root 5 upon root 2. ऐसे ज़रूरी नहीं आपको ऐसा कोई खाली टर्म ही आएगा या आपको सिर्फ सेवन आएगा, ऐसा टर्म भी आ सकता है। Take a good look at this. If you have any doubts, you can ask us. Coming to the last question. The last question of practice set 2.3, the 9th question, जिसमें से हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे 3 upon root 5, फिर हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे 6 upon 9 root 3, फिर हम फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे 11 upon root
The question is of rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator मतलब क्या कि आपको यहाँ पे जो टर्म्स दिए हुए √5 √3 ये नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स है डेफिनेटली, हमको इनको रैशनल बनाना है। नाउ अभी यही एक्सरसाइज में आपने देखा था कि कोई दो सिमिलर नंबर, जैसे समझे √2 × √2 कर रहा हूँ मैं आंसर, तो मुझे आंसर 2 आता है। मतलब मैं दो सेम इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएगा। सेम हमको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या है √5, तो हम लिखेंगे कंसिडर 3/√5। अब हम क्या करेंगे, ये √5 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड व्हाट √5/√5। आपने इस फ्रैक्शन को √5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। 3 × √5 इज 3√5 अपॉन, अब मैंने जो आपको यहाँ बताया कि दो सिमिलर टर्म्स करते हो तो उसका अंदर वाला टर्म ही आता है या रैशनल नंबर भी आता है। √5 × √5 करोगे तो आपको क्या आएगा 5। सेम यहाँ पे भी, बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपको दिया क्या है, फिर से आपको लिखना है कंसिडर 6/9√3। अब आपको 9√3 दिया हुआ है पर आपको इरेशनल पार्ट कौन सा है, सिर्फ √3। सिमिलर आप चीज़ करोगे 6/9√3 इंटू √3/√3। अब 6 × √3 क्या हो जाएगा 6√3। √3 × √3 इसके हिसाब से √2 × √2 क्या आता है 2, तो √3 × √3 क्या आएगा 3, और ये वाला आपका 9, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा, आपका आंसर आएगा 2/9√3 या 2√3/9। यहाँ पे आपको भी √3 है, कंसिडर 11/√3। आपको क्या हो जाएगा 11/√3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करोगे √3/√3। 11 × √3 इज 11√3, √3 × √3 इज 3, और आंसर आपका आ गया। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में क्या था कि आप ये जो इरेशनल पार्ट है उसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो चीज़ों को, उसी से आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। यहाँ पे भी √5 था, सो यू मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड इट बाय √5। here there was √3, so you divided and multiplied it by √3, and then you got the answer in the denominator, which was rational. So this was the end of practice set 2.3. Solve it at home, revise the whole exercise at home, and if you have any doubts, ask us on WhatsApp or in comment section. If you have any friends who are in similar standards or who are getting promoted in 9th standard, you can pass it to them, share it with your friends, subscribe the channel, like the videos, and share it with as many as you